अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर बॉय, वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो बढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 2 शॉपिफाई इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग मार्केट के बारे में, यूएई के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर 2 है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई थी पिछली वीडियो में, मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसके अंदर आज हमने लिस्टिंग करनी है। उसके अलावा हमने जो है चीज़ें देखनी कैसे हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ठीक है। और मैंने बाकी टास्क जो आपको दिए थे, मे बी आई होप कि आपने वो कर लिए होंगे, ताकि आपका जो है स्टोर आगे चल सके। इसके बाद हमने करनी है स्टोर डिज़ाइनिंग, कि हम कैसे स्टोर डिज़ाइन करेंगे, ब्लॉग पोस्ट वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वगैरह यहाँ पे सेटिंग में ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे सेटिंग के अंदर ब्लॉग पोस्ट वगैरह आ रहा होगा, वो आपने कैसे उसको डिज़ाइन करना है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मे बी इसके बाद लास्ट लेक्चर हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी अपनी ओल्ड सीरीज़ में भी बता चुका हूँ, और इस सीरीज़ के अंदर भी मैंने ज़्यादा लंबा लेक्चर किया, बट ये कि आपको चीज़ें ताकि सही से समझ आए, ठीक है। अच्छा, ज़मील के ऊपर आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, आपका अप्रूव हो गया अकाउंट। वहाँ पर आपने हाउ टू गेट पेड के ऊपर जाके आपने इसको अपना बैंक वगैरह लगा देना, वरना आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कंफर्मेशन नहीं कर रहा, बना नहीं रहा एंड तक, एंड प्रोसीजर तक। तो वहाँ पे आप बना सकते हो, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ काम आपको खुद भी करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक किया करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करो, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती जाए। इसके अलावा इंस्टाग्राम है ई-कॉमर्स स्किल्स 1 के नेम से, तो उसको भी फॉलो कर लिया करो, ताकि वहाँ पे मैं जो है अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ और सर्विसेज भी देता रहता हूँ, तो आपको वहाँ पे भी पता लग जाए। सबसे पहले हम क्या करते हैं हम अपना स्टोर बाद में डिजाइन करते हैं, समय पहले प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं, तो अब प्रोडक्ट पेज के ऊपर आके यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। अब फर्स्ट कर लो, मैं आता हूँ ज़मील के ऊपर। आपने कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर अच्छा आपको रेवेन्यू बने। कैसे आपको आपकी कॉस्ट वगैरह निकलेगी वो भी आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसके अंदर कॉस्ट वगैरह अपनी निकालनी है। अगर कोई चीज़ मैं अपनी बातों में मिस कर जाऊँ या अपने क्वेश्चंस के अंदर मिस कर जाऊँ, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कर लो, यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, ओपन लिंक्ट्यूब, लिंक न्यू ऐप। यहाँ पे भी इसको भी और इन 4-5 प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने इसको करना है डाउनलोड। तो अब आपने डाउनलोड कैसे करना है, जैसे ये पिक्चर्स है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप किधर गया, दिस पीसी डेस्कटॉप, तो यहाँ पे इसको कर लिया सेव, ठीक है। ये सेव होगी तस्वीर। इसी तरह आपने इसकी बाकी सारी भी सेव कर लेनी है। इसको भी मैं कर लेता हूँ सेव इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी सेव कर लिया। इसके बाद इसकी भी जो भी तस्वीरें आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर लगी होती है, यहाँ पे आपने कर लिया इसको सेव, ठीक है। इसी तरह इस प्रोडक्ट के ऊपर भी हम कर लेते हैं, हम इसको रीनेम कर लेते हैं ताकि याद रहे। तो यहाँ पे बल्कि ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, इसको रीनेम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2, ताकि हमने 2-3 प्रोडक्ट्स लगानी है, हमें इजीली आसानी से लगा सकें हम, ठीक है। इसको कर देते हैं 3। तो हम ये 3-4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस कैटेगरी उठा ली। इसके बाद हम लोग जो है दूसरी कैटेगरी के उठा लेते हैं, इसको करते हैं सेव इमेज एज। इसको भी सेव, आपने सारी प्रोडक्ट्स को इस तरह सेव कर लेना है। अगर वीडियो भी करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर यूट्यूब से वीडियो निकाल के लगा सकते हो अपने अकाउंट के ऊपर, ठीक है, अपनी आईडी के ऊपर। इसको फिर मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 4, उसके बाद इसको कर देते हैं 5, ताकि हमें नेम से याद रहे कि हमने इसको कैसे करना है। इसको रीनेम कर लिया। अच्छा, आपने वीडियो पॉज करके साथ साथ सारे स्टेप करते रहना है, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन आ रही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। तीसरी प्रोडक्ट को भी इसको रहने दो, इसको भी रहने दो, इसको करते हैं, ठीक है। तो अच्छी प्रोडक्ट लग रही है, सेम इमेज, ठीक है। इसको कर लेते हैं, बल्कि यहीं पर कर लेते हैं 7। इसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इसको 8, इसको कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जैसे स्टेप करता जाता आपने करते जाना है, इंशाल्लाह आपका जो है स्टोर भी डिज़ाइन हो जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग डिज़ाइन हो जाएगी। अगर कहीं भी मसला है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कर देता हूँ इसको भी सेव। अभी काफ़ी सारी हमने प्रोडक्ट्स उठा ली। अच्छा, इनके टाइटल भी हमें चाहिए होंगे। या दूसरी चीज़ है, जब आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लगानी है तो चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना, आप यहाँ पे आके अपनी इसके ऊपर खोल लो। अब यहाँ से आपने AI बोर्ड के थ्रू अपनी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रही है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट से पहले भी कलेक्शन बनानी है। आपने प्रोडक्ट नहीं बनानी, क्योंकि जब हमने जब हमने शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी है, अटैच करनी है, तो हमने सिर्फ कलेक्शन क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो कलेक्शंस के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं न्यू, ठीक है। इसके ऊपर कर लो, या फिर क्रिएट कलेक्शन के ऊपर कर लो, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कलेक्शन आ गई। अब फर्स्ट कर लो, मेरी कैटेगरी कौन सी थी, होम एंड किचन की टाइप की कैटेगरी है, हम होम एंड किचन रख लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। होम एंड, ठीक है, एंड किचन, ठीक है। तो होम एंड किचन की हमने कैटेगरी रख ली। डिस्क्रिप्शन आपने देनी है तो दे सकते हो, वरना कोई मसला नहीं। मैनुअल इसको कर दो। इसके बाद यहाँ पे आप कर दो इसको ऑटोमेटेड कर दो, ठीक है, तब भी आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। इसके अलावा इसको मैनुअल ही रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि टेम्पलेट हमें डिफॉल्ट चाहिए, ठीक है। इसको कर देते सेव। जस्ट आपने कुछ भी नहीं करना इसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कलेक्शन एक और बना लेते हैं हम लोग, हमारा फ़ायदा होगा। हम क्रिएट कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन क्रिएट करके दूसरा हमारा है एयरबॉड्स की है, या फिर आप इसके ऊपर नाम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, या टेक गैजेट्स लिख लो, ठीक है, टेक गैजेट्स, ठीक है। टेक गैजेट्स हमने लिख दिया। इसको मैनुअल लैंग्वेज, इसको कर दो सेव।
क्योंकि आपने कलेक्शन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। इसके बाद बाहर आ जाओ, प्रोडक्ट के ऊपर आ जाओ। अब आपने लगानी है लिस्टिंग्स। अब प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर आए, सारा प्रोसीजर बताता जाऊंगा। पहले अपने प्रोडक्ट लगानी है ये वाली, हम इसका जो है इसका ये एस्ट्रे है तो हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पे आ जाओ, टाइटल्स का रखो। टाइटल के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, बट मेरा मशवरा ये है 3 से 4 कीवर्ड्स इनफ है, 5 मैक्सिमम कीवर्ड्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा करोगे कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो मिस्टेक्स आप ना करो, ऐसे ही लिख दो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन चाहो तो इनकी भी उठा सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आ रही है तो, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये आ रही है, मैं इसको सारे कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी और यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ। ये सारी डिस्क्रिप्शन वैसे की वैसी आ गई। अगर आप लिखाना चाहो तो इसके ऊपर टाइटल डाल दो, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन, उसके आगे लिख दो डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आपको निकाल देगा। अब क्या करना है, आपने ऐड या अपलोड न्यू करना है। तो हमारे पास डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो हम आ जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। अब यहाँ पे हमारी ये 1, 2 और 3 है, ठीक है। पहले 1 सेलेक्ट कर ली, अब दूसरी हमने फाइल सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे ऑप्शन देगा अभी, ठीक है। ऐड की, दूसरी प्रोडक्ट हमने ऐड कर ली, ठीक है। उसके बाद तीसरी की, अभी यहाँ पे आ गया तीसरा, इसको भी सिलेक्ट कर ली हमने, तीनों प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। आप चाहे 4-6 प्रोडक्ट कर सकते हो, अगर इसको आगे लेके आना चाहो तो ले आ सकते हो, वरना इसको भी सही है, ठीक है। 3 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आ रही है प्राइस, जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो कंपेयर एट उस प्राइस में लगा सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो वो प्राइस आएगी उसकी, जैसे फर्ज कर लो 1000 दरहम है, ठीक है। आपने उसको सेल करना है 950 दरहम में। अब आपको इससे पहले कॉस्ट पता होनी चाहिए क्या है, आपने कॉस्ट कैसे निकालनी है। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेटर पे भी समझा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। कैलकुलेटर हमने ओपन कर लिया, हमें ओवरऑल कॉस्ट कितनी पड़ी है। जब आपने कोई भी प्रोडक्ट लगानी है उससे पहले आपने इसको यहाँ पे, जब आप इसको ऑर्डर करोगे तो आप ऑर्डर करके देख लेना कि हमें वो किस स्टेप पे जाके, जब आपका अकाउंट ये बन जाएगा, इसका पोर्टल बनेगा, वहां से आप ऑर्डर करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने की आपको कॉस्ट कर रही है, यानी कि इसमें टोटल कॉस्ट आपको क्या डलेगी प्रोडक्ट की। उसके बाद आपको वो चार्जेस कितने ले रहा है डिलीवरी के, फिर पैकेजिंग के कितने ले रहा है, वो सारा कुछ आप डालोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। SKU लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ लो टोटल कॉस्ट से पता लगी, डिलीवरी समेत मुझे ये इतने की कॉस्ट पड़ रही है। इसके अलावा ऐड के ऊपर, उसके ऊपर आपने लगाना होता है, तो आप पर जो है पीस के ऊपर 1 दरम जो है आप कॉस्ट ऐड कर सकते हो उसके ऊपर आपकी ऐड की, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हमें चीज़ कितने की मिल रही है, हम देख लेते हैं इसको, 27 की मिल रही है, ठीक है। 27 के ऊपर मेरी उसकी बाकी कॉस्ट वगैरह लगेगी, तो वो आई थिंक 35 दरम तक मुझे पड़ जाए, ठीक है। 35 प्लस आप यहाँ पे 2 दरम भी ऐड कर लो अपनी ऐड के, तो 37 की पड़ रही है। तो कम से कम आप इसको 50 या 55 के ऊपर बेचोगे तब आपको 20 दरम तक प्रॉफिट हो जाएगा इजीली, या 17-18 दरम प्रॉफिट आपको होगा। तो आपने इस तरीके से अपनी कॉस्ट यहाँ पे मैनेज करके तो फिर आपने लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कर लो, ये मैं इसको हाईएस्ट प्राइस रख देता हूँ भाई, ये थी 70 दरम की, ठीक है। तो अब ये मिल रही है यहाँ पे 55 दरम की, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको रख दी, कॉस्ट पर आइटम्स को छोड़ दो, प्रॉफिट मार्जिन को छोड़ दो, ट्रैक क्वांटिटी, ये तो यहाँ पे 1000 पीसेस लिख दो ताकि कस्टमर के ऊपर भी अच्छा इंपैक्ट पड़े। इसके अलावा यहाँ पे वेटेज वगैरह को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको कर दो सेव। अभी पहली प्रोडक्ट हमारी हो गई है लिस्ट, बट अभी हमारे किसी जगह पे प्रोडक्ट शो नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे इसको करते फिर से मिनिमाइज, फिर आ जाओ बैक के ऊपर। अब यहाँ पे दिखा रहा है वो प्रोडक्ट, ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने मिस कर दी पिछली प्रोडक्ट के अंदर, आप लोगों ने बताया मुझे, सॉरी आप लोग तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो। इस प्रोडक्ट पे वापस आते हैं, यहाँ पे कैटेगरी ऐड करनी है। किस कैटेगरी हमने इसको डाला है, होम एंड किचन के अंदर डाला, तो होम एंड किचन लिख के देख लेते हैं अगर आती है तो, ठीक है। होम, तो अब यहाँ पे लोड कर रहा है, होम एंड किचन का आ जाएगा ऑप्शन, होम एंड गार्डन आ रहा है, सॉरी यहाँ पे होम एंड किचन, ठीक है, KITCH। तो देखते हैं होम एंड किचन का आ रहा है, नहीं तो होम की एसेसरीज के अंदर कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। होम एंड गार्डन का फ्रेगनेंस या किचन आइटम्स आ रहा होगा, आई थिंक डेकोर डिटेल्स वगैरह, इसमें से कोई भी आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। होम ही कर लो, ज़्यादा बेहतर है, होम एंड हो या होम एंड गार्डन के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप हम रख लेते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट टाइप के ऊपर आप कोई भी इस प्रोडक्ट का नाम रख सकते हो, किस, अच्छा वेंडर, उसके बाद वेंडर आ जाता है, वेंडर के ऊपर आपका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने स्टोर का नाम सेलेक्ट किया हुआ, तो स्टोर का नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के लिए आप ही मेन सेलर हो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप रख लेते हैं किचन अप्लायंस, ठीक है, ठीक है, जो भी नाम है यहाँ पे किचन अप्लायंस हमने रख लिया। कलेक्शंस उसने कहा किस कलेक्शन के अंदर डालें, तो हमने इसको होम एंड किचन में डालना है, ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। हमने होम एंड किचन के अंदर इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टैग लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं, इसको कर दो सेव। आपने हमेशा कलेक्शन लगानी है ताकि आपकी कलेक्शन लिस्ट के अंदर ये प्रोडक्ट शो हो, ऐसा ना हो कि आपने कलेक्शन नहीं लगाई बाद में आपको सर हमारी प्रोडक्ट ही शो हो रही। अब आज नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर, अब नेक्स्ट प्रोडक्ट हमने ये वाली उठाई थी तो इसका भी टाइटल हम कॉपी कर लेते हैं। सारी चीज़ें आपने कॉपी पेस्ट नहीं करनी, आप चेंज कर सकते हो, अपनी मर्जी की नेम रख सकते हो, डिस्क्रिप्शन अपनी मर्जी की लगा सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वरना आप जाके ChatGPT से इसकी डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अपलोड पिक्चर, यहाँ पे आ रही है 4, हमने ये पहले सेलेक्ट की थी, उसके बाद जो है 4, 5, ठीक है, ये 2 आ गई, उसके बाद जस्ट 6
प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये हमने 3 तस्वीरें लगा दी, कैटेगरी हम लगा देते हैं इसको। अब जो भी ये कैटेगरी होगी कप होल्डर है, ठीक है, कार्स में डाल देते हैं। ठीक है, कार्स के ऊपर सर्च करते हैं, कार्स एंड ट्रक्स, कार्स के अंदर हमने डाल दिया। डिपेंड करता है आपने कौन सी कैटेगरी में लगाना है, आपने अच्छी तरह देखना है, ये जैसे आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वेंडर के ऊपर आपका नेम आ गया, कलेक्शन के ऊपर होम एंड किचन या जो भी हमने कैटेगरी बनाई होगी कार्स के रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, उसके अंदर हम डाल देंगे। तो हम यहाँ पे होम एंड किचन अभी सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई उस टाइप की प्रोडक्ट लग रही है तो मुझे, तो खैर यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एडी अभी हमें कितने की पड़ रही है, तो हमने यहाँ पे रफली हिसाब लगा लिया 24 की। अगर हमें यहाँ पे कॉस्ट कर रही है तो हम इसको लगाते हैं 65 यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगा देंगे 50, ताकि 65 के ऊपर क्रॉस लगाओ और 50 के अंदर आपको मिल रही है वहाँ पे ये शो रहा हो। इसको कर देते हैं 1000। तो आप इसको, मैं आपको बिल्कुल इजी स्टेप बता रहा हूँ कि आपने कैसे इसको करना है। ठीक है, इसके अलावा अब तीसरी प्रोडक्ट हम लगाते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर दोबारा प्रोडक्ट्स के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, हमारी तीसरी प्रोडक्ट कौन सी थी, ये प्रोडक्ट थी। ठीक है, इन दोनों हम कर देते हैं बंद। अब ये तीसरी प्रोडक्ट थी, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। आ जाओ ये इसके ऊपर, ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आओ। अब यहाँ पे हम तीसरी लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, आपने हर कैटेगरी को पहले बनाना है, कलेक्शन को पहले बनाना है, उसके बाद कलेक्शन के अंदर बाद में जब आपने लिस्टिंग करनी है प्रोडक्ट की, तब आपने कलेक्शन साथ डालनी है याद से। तो मेक श्योर करना इस चीज़ को कि आप एंटर कर रहे हो सही चीज़ें। इसको करते हैं 7, उसके बाद हम यहाँ पे अगेन ऐड करते हैं 8। उसके बाद इसकी प्लेसमेंट भी आप चेंज कर सकते हो, कौन सी पहले कौन सी बाद में। फिर ऐड के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पे आ जाओ, तीसरा ये पिक्चर आ गई तो इसको कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी वैसे प्रोडक्ट लग रही है, आप चाहो इसको सेल आउट कर सकते हो, मेरी नज़र में बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ज़मील पे इसका 60 दरम इसकी प्राइस है। आपने ये नहीं देखना कि लोग भरेंगे पैसे, ये नहीं भरेंगे, आपने जस्ट लगा देनी है। अगर आपको पसंद आ रही है, मे भी आप ऐड ना चलाओ, ऐड नहीं चलाओगे, किसी और प्रोडक्ट पे ऐड चला रहे हो, कस्टमर आके बाकी स्टोर भी विजिट करता है, क्या पता है इसको भी ऑर्डर कर दे, तो ये कस्टमर की साइकी अपनी होती है। तो 60 में बिक रही है, हम इसको 95 में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि ईजिली हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिले, क्योंकि प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 110 में हम बेच रहे थे, बट अब हम बेच रहे हैं जी 95 के अंदर। ठीक है, तो ये आपने 95 यहाँ पे लगा दिया। कैटेगरी आपने ईयरबड्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ईयर प्लग्स आ गए, इयरिंग्स आ गए, तो ईयर प्लग्स के अंदर हम डाल देते हैं। वेंडर आ गया, कलेक्शन आ गई मेरी टेक गैजेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसकी टेक गैजेट सेलेक्ट कर दी मैंने, यहाँ पे 1000 कर देता हूँ मैं। तो ये मेरी आपकी इन्वेंट्री भी यहाँ पे आ गई 1000। इसको करते सेव। अब बात आती है स्टोर डिज़ाइन कैसे करना है, स्टोर को कैसे आपने रन करना है। समय पहले देखिए रिकॉर्डिंग कितनी बड़ी होगी हमारी। ठीक है, 12 मिनट की हो गई। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ होम के ऊपर। अब यहाँ पे हमारी ये लिस्टिंग भी हो गई करेक्ट। अब हमारी डोमेन रह गई टेस्ट ऑर्डर। टेस्ट ऑर्डर समय एंड का काम है, डोमेन आपने लगा लेनी है, तो आपका ये स्टेप भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ जी सेटिंग के ऊपर, सॉरी सेटिंग के ऊपर नहीं, आप आ जाओ यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अब यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट वगैरह आ रहा है, इसका मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हम डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हो, डालना चाहिए, मेरी नज़र में बेहतर है। चाहे आपने डोमेन ली हुई है या नहीं ली हुई, अगर आपको प्रोफेशनली चीज़ शो करनी तो आपके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है, दोनों सूरतों में ये चीज़ ज़रूरी है कि आपने कैसे करना है। फर्स्ट कर लो, मैं कोई भी वेबसाइट खोल लेता हूँ, ChatGPT को ओपन ही कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया उसका नेम, ये नेम आ रहा है, बेसिक वेबसाइट ये है ChatGPT, उसका एक नीचे लिंक आ रहा है। ये बहुत प्रोफेशनली लगती है ऐसे कोई भी वेबसाइट हो, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब ये कैसे हमने लिखनी है, तो ये भी आपको बताता हूँ कैसे आपने लिखनी है। ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आ जाते हो। अब यहाँ पे समय पहले पासवर्ड वगैरह रख लीजिए, आप इसको रिमूव करें, उसके बाद आप जो है क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, अगर ब्लॉग आपने लिख के लगाना है अपने अकाउंट के ऊपर, तो यहाँ पे टाइटल लेके आप उसको पहले बनाओगे, उसके बाद यहाँ पे पेजेस में अटैच करोगे। ठीक है, आपने ब्लॉग बना लिया, यहाँ पे करो ऐड पेज, उसके ऊपर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, एक पेज आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा आपके उसके ऊपर स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन के ऊपर ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने खुद भी कुछ प्रैक्टिस करनी है, नहीं कि आपने सारा कुछ मेरे सर पे डाल देना है। तो आपने इसके अंदर एफर्ट दिखानी है, तभी आपको फायदा होगा। ऐड मेन्यू करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ यार कोई एक नई चीज़ ऐड हमने यहाँ पे करनी है कि भाई फर्स्ट कर लो, जैसे यहाँ पे अभी शो कर रहा है मेरे पेज के ऊपर आएगा जी फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू। तो आप मेन मेन्यू के अंदर क्या आ रहा होगा, यहाँ पे राइट साइड पे कि जी होम है, कैटलॉग है और कॉन्टैक्ट है। मेरी नज़र में 3 चीज़ ही बेस्ट है और कुछ नहीं ज़रूरी। इसके अलावा यहाँ पे अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने होम पेज टाइटल बनाना, ये है होम पेज टाइटल। क्या है होम पेज टाइटल, इसको कहते हैं होम पेज टाइटल, ये आ गया, इसको कहते हैं होम पेज टाइटल। फर्स्ट कर लो ब्लैक बोर्ड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, सॉरी स्पेलिंग, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, अपने टाइटल लेने 70 वर्ड्स के अंदर आना चाहिए। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट लिखाएगा ब्लैक बोर्ड के नाम से। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन क्या है वो ये आती है। ठीक है, वी वर डीलिंग इन ऑल लीगल, या जो भी आप लिखना चाहो अपनी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑल जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स, अब स्पेलिंग आई थिंक गलत हो रहे हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो
यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, तो अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देनी है। इसके अलावा अगर पिक्चर शेयर करनी है तो यहाँ पे ऐड इमेज करोगे तो ये देखो चैट जीपीटी के रिलेटेड यहाँ पे, इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं तो ये भी आपका आ जाएगा। तो आपने अगर इमेज देनी है, जैसे मैं यहाँ पे इमेज लगाता हूँ अपने स्टोर के लोगो की लगाता हूँ। लोगो आपने कैसे बनाना है, आपने लोगो कैनवा पे चले जाना है, वहाँ पे जाके कैनवा के ऊपर जाओ तो यहाँ पे जाके अपना डिजाइन कर सकते हो लोगो, ठीक है। और अगर किसी से आपने पेड लेना तो वो तो आपकी मर्जी है, आप कैसे ले सकते हो। उसको लॉग इन कर लेना, लॉग इन करके आपने यहाँ पे अपना लोगो बना लेना। मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं वही यूज़ करूँगा जो मेरे अपने स्टोर का था, MS स्टोर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी इमेजेस लगा देनी है। अगर आप लगाना चाहो इस तरह इमेज साइड पे आपकी शो करेगा वेबसाइट के नेम से। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, आपको कभी भी अपनी शॉपिफाई की वेबसाइट के लिए SEO नहीं करनी पड़ती। अगर आपने डोमेन साथ कनेक्ट कर ली है तो ऑटोमेटिकली कस्टमर जब आपका स्टोर सर्च करेगा blackboard.com या .pk.fun.eo जो भी कोई भी सर्च करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेट होती है उसकी डोमेन, तो इस वजह से शॉपिफाई उसकी SEO खुद ही कर देता है। तो ये चीज़ है, आपने यहाँ पे आके इसको बना लिया। अब हम इसको कर देते हैं सेव। आपने ये छोटी मोटी चीज़ें लिख के इसको सेव कर देना। अब बारी आती है स्टोर डिज़ाइन की, कि आपने स्टोर डिज़ाइन कैसे करना। स्टोर डिज़ाइन के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे स्टोर के ऊपर क्लिक किया तो थीम्स के ऊपर आ गए। अब थीम्स आप चाहे बाय भी कर सकते हो, चाहे फ्री के ऊपर बना सकते हो। मेरा पर्सनली सजेशन है कि आप फ्री के ऊपर बनाओ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जब आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर, जब आपने इसको $1 पे कर देना तो आपका पार्सल कह रहा हूँ पासवर्ड रिमूव हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे ये डॉन ऑफिशियली थीम फ्री है, ये आपको और प्री अप्लाइड मिलती है। इसको करते हैं कस्टमाइज, ठीक है। अगर आपने अपलोड करनी हो आपको बता दो कैसे करनी है। आपने आना बैक वापस, ठीक है, इसी थीम के ऊपर। तो यहाँ पे 3 लाइन्स है, इस पर क्लिक करो। सॉरी, यहाँ पे ऐड थीम के ऊपर ऐड थीम क्लिक की। आपके जिप फाइल, आपने हमेशा जिप फाइल के अंदर थीम अपलोड करनी है आपके पास अगर पड़ी हुई है तो मैं जिप फाइल पे क्लिक करूंगा, ऐड फाइल करूंगा, जहाँ पे भी मैंने फाइल रखी है उसको अपलोड कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरी थीम अपलोड हो जाएगी इसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा अगर आपने थीम कोई परचेज़ की हुई है तो आप यहाँ से आके अपनी थीम जो भी परचेज़ करोगे उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा 3 लाइन पे क्लिक करो। अगर आपने कोई चीज़ एडिट करनी है, उसको थीम को रीनेम करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। डुप्लीकेट करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने बनी बनाई आपकी थीम, आपने पूरा स्टोर डिज़ाइन करनी है, उसकी सिर्फ थीम डाउनलोड करनी है तो इस पर क्लिक करके डाउनलोड थीम कर लो। या एडिट अगर कोड के थ्रू आप करना चाहते हो तो एडिट कोड पर क्लिक करो, ये पेज आपको दिखा देगा, उसके ऊपर कोड के थ्रू भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ गई कि आपने किस कोड कौन सा एंटर करना है। अब मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती कोई खास, मैंने तो एंटर किया हुआ है तो मुझे नहीं आइडिया इसका, पर इस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। एडिट डिफॉल्ट थीम कंटेंट, इसको ही एडिट करना तो कस्टमाइज पे कर लेते हैं हम लोग, इसको करते हैं कस्टमाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन करने लगे हैं स्टोर। बड़ी ध्यान से आपने देखना है कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ। उससे पहले मैं 1 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ ताकि अपना लोगो डेस्कटॉप के ऊपर ले आऊँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लोगो अपना ले आऊँ डेस्कटॉप पे। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपका आ गया हेडर का पेज, ठीक है। एक ये सब में अनाउंसमेंट बार होती है, इसको कहते हैं अनाउंसमेंट बार, ठीक है। डिज़ाइन आपने करके मुझे वीडियोस भेजने के सर हमने ऐसा डिज़ाइन किया, मज़ा आना चाहिए आपके स्टोर को देख के। मैं आपको तरीके बताऊंगा आपने करना कैसे है, बाकी मर्जी आपकी खुद है, ठीक है। कलर्स कैसे चेंज करने, चीज़ें कैसे करनी मैं आपको बताऊंगा। फ्री थीम पे अगर कोई करेगा मुझे बहुत पसंद आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, आपका हेडर आ गया, ठीक है। ये आपका फिर पेज आ गया, मिडल पेज, और ये आपका आ गया फुटर, ठीक है। अब आपने इस पर चीज़ें कैसे ऐड करनी, ऑटोमेटिकली उसने प्रोडक्ट्स यहाँ पे लगा दिए क्योंकि वो दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसकी सेटिंग कैसे करनी है। समय पहले आ जाओ अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हो इसकी चेंज कर सकते हो कलर स्कीम। ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट में कर देता हो तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। बैक एंड ब्लैक और फ्रंट आपका व्हाइट। अगर इसको भी चेंज करना चाहते हो तो एडिट करके इसके ऊपर चेंज कर सकते हो। इसमें से कौन सी चीज़ लिखी हुई व्हाइट है या ब्लैक है वो आपकी मर्जी, ठीक है। मैंने इसको इसमें कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे आ जाओ नीचे। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, थीम सेटिंग के अंदर आ जाओ। इसके अंदर लिखना क्या है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं दे रहा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा। इसको करते हैं हम यहाँ पे एडिट, ठीक है। इसको एडिट करना है हमने। तो अब यहाँ पे वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है, हमने इसको चेंज करके अपना नाम यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शो डेस्कटॉप आइकन्स, इसको ऑन कर दो, ठीक है। या ऑफ कर दो, इसकी कोई मसला नहीं है। सोशल मीडिया के आइकन्स आ रहे हैं, ठीक है, जो ये आ रहे हैं जहाँ जहाँ उसने लिंक वगैरह किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने जस्ट अनाउंसमेंट बार के ऊपर अपनी चीज़ें लिखनी है, तो हम इसको ये आ रहा है वेलकम टू आवर स्टोर। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जी फ्री शिपिंग। आपने माइंड में रखना कि आप किधर काम कर रहे हैं। फ्री शिपिंग ऑल ओवर, ठीक है, दुबई या UAE, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो। तो इसको ऑल ओवर को भी ओ पड़ा कर देते हैं, ठीक है, ऑल ओवर, ठीक है। अगर लिंक लगाना चाहो कोई सर्च का, कोई चीज़ का कलेक्शन वगैरह, तो यहाँ पे भी डाल सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। इसको करते हैं बैक। अब ये देखो ऐड अनाउंसमेंट, अगर बार कोई और ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड हो जाएगी, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल-Z कर देते हैं ताकि रिमूव हो जाए। हेडर आगे जी, हेडर आपका मेन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने अपना मेन्यू आपका आ रहा है हेडर का, होम, कैटलॉग और कॉन्टैक्ट का, ठीक है। अब आप देखते हो आपने जो भी स्टोर डिज़ाइन करना है, मेक श्योर करना आपने 90% मोबाइल के लिए करना है,
है, 10% डेस्कटॉप व्यू के लिए करना है। वो क्या चीज़ होती है, मोबाइल पे अगर आप देखोगे स्टोर कैसा शो होगा, इस तरह का शो हो रहा है आपका, ठीक है। आपने कोशिश करनी है मोबाइल व्यू के अंदर देखना है, बनाने के बाद सिर्फ डेस्कटॉप पे उसको डिज़ाइन करना है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, डेस्कटॉप लोगो पोजीशन, जो लोगो आप लगाओगे अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा वो। तो यहाँ पे आ जाओ नीचे, लोगो के ऊपर हमने आना है, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हेडर के अंदर ही आना है हमने, ठीक है। मेन मेन्यू इसको नहीं चेंज करना, हमने यहाँ पे लोगो ऐड करने का ऑप्शन हमें आएगा। तो मोबाइल लेआउट आ रहा है, थीम सेटिंग आ रही है, कस्टम सेटिंग आ रही है, थीम की नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि लोगो, अच्छा ये लोगो हमारा ये दिखा रहा है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडर के ऊपर आए, ठीक है, हेडर के ऊपर आके हमने इसको लेफ्ट पे रखना है, मिडिल में रखना है, टॉप पे रखना है, किधर रखना है, ठीक है, जो भी आपका लोगो लगेगा। तो मिडिल सेंटर करोगे तो ये देखना ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर मोबाइल व्यू के ऊपर आपने साथ साथ देखते रहना कैसा शो होगा, तो इस तरह शो होगा। तो मुझे ये ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अगर आप लोगो नहीं लगाते तो ठीक है, इस पर चेंज करते हैं, चेंज मेन्यू, तो हेडर को फुटर में ले जाएगा, फुटर को हेडर पे ले आएगा। स्टिक रोल अप के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपने रोल किया तो ऊपर से आपका वो अनाउंसमेंट बार वगैरह हट के ऐसे ना हो, तो इसको कर दो नन, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सॉरी नन नहीं करना आपने, ऑलवेज। अभी देखना जब मैं रोल करूंगा तो आपका हेडर आ रहा है, ठीक है, हेडर ऊपर ही रहेगा हर सूर। बट ज़्यादा ये अनोइंग लगता है तो आप इसको ऑन स्क्रॉल अप कर दो, जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो हेडर नहीं आएगा ऊपर से। तो ये चीज़ है, तो आपने इसको कर दिया ओपन। शो सेपरेट लाइन, ये भी लेके रहना ज़्यादा बेहतर। कलर स्कीम, मेन्यू कलर स्कीम ये आ रही है, आप इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर वाइट एंड ब्लू कर दिया, देखना आप यहाँ पे इसको भी कर देते हैं वाइट एंड ब्लू। अब देखना ये देखो ब्लू एंड व्हाइट के ऊपर आ गया। अगर हम मोबाइल के ऊपर, मोबाइल व्यू के ऊपर देखते तो इस तरह का शो होगा, बट ओरिजिनल ये व्हाइट में अच्छा लग रहा है तो अभी व्हाइट में रहने देते हैं। आपकी मर्जी, आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कंट्री इनेबल, कंट्री रीजन सेलेक्टर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज इसको भी बंद कर देते हैं, इंग्लिश में ही हमारा चलना है, ठीक है। मोबाइल लोगो पोजीशन, अभी हमने लोगो अटैच नहीं किया हुआ, इस वजह से लोगो यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दे रहा, ना ही आ रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे करना है इसको सेंटर में रखना, लेफ्ट करना है या राइट करना, तो राइट भी रहने देते हैं ताकि ये सेंटर में आए, अच्छा लगता है, ठीक है। अब ये आ गया थीम सेटिंग, ठीक है, पहले नहीं आ रहा था, ये थीम सेटिंग आ गया, यहाँ पे लोगो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे लोगो आपको ऐड करके देता हूँ, पहले हमने सेटिंग नहीं की थी इस वजह से नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आपने आ जाना है लोगो के ऊपर। तो लोगो पे सिलेक्ट इमेज करता हूँ, जो मैंने अपलोड किया है यहाँ पे जो शो हो रहा है। ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, जो डेस्कटॉप पे पड़ी है उसको अपलोड कर देता हूँ। ये देखो अभी अपलोड हो रही है। अब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको डन करूंगा तो लोगो मेरे पेज के ऊपर आ जाएगा। आज हम हेडर तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मैं आपको पूरा वो थर्ड लेक्चर जो है स्टोर क्रिएशन के ऊपर ही होगा उसके ऊपर बताऊंगा। यहाँ पे इसको डन करते हैं। अब देखना यहाँ पे लोगो, ठीक है, ये लोगो मैंने अटैच कर दिया। अब यहाँ पे लोगो आएगा, ये देखो लोगो ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया। यहाँ पे अगर डेस्कटॉप व्यू पे देखोगे तो इस तरह आएगा, कोई पर्सन आपकी डेस्कटॉप पे ऐड खोलता है तो इस तरह आएगा स्टोर आपका, वरना इस तरह मोबाइल के ऊपर आएगा। वैसे मेरा मशवरा है कि अगर लोगो ना भी लगाओ ज़्यादा बेहतर है। अगर नाम आपका अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है तो फिर स्टाइलिश लेटर्स के अंदर लिखा हुआ है तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। लोगो आप जो है फुटर के अंदर लगा सकते हो यहाँ पे करके, वो कैसे लगाना वो भी आपको बताऊंगा कैसे। बट आज हम इसको जो है इसको सेव कर देते हैं। हेडर के ऊपर ही आज हम काम कर रहे हैं, काम करेंगे। और अभी वीडियो देख लेते हैं कितनी लंबी हो गई, तो 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसको कंप्लीट यहीं से डिज़ाइन हम करना इसको शुरू करेंगे, कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आप लोगों को भी समझने में मसला होगा। तब तक आप बाकी सेटिंग्स कर लें, बाकी अकाउंट्स वगैरह बना लें, बाकी चीज़ें लिस्ट कर लें तब तक। उसके बाद हम लोग जो है हम लोग यहाँ पे आपको बताऊंगा स्टोर के ऊपर आपने इसको कैसे लेके आना है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स देखनी है, क्या करना है, उसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन आपने बिल्कुल दबाना है ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो फॉलो करते जाए प्लेलिस्ट को, इंशाल्लाह 3 से 4 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।